बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बेसिकली कंटिन्यूटी में है प्रीवियस वीडियो के साथ ही है कि हम लोग एक पोर्ट से डाटा उठा के दूसरी पोर्ट पे कैसे सेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी पोर्ट हमारी इनपुट पोर्ट है और कौन सी पोर्ट हमारी आउटपुट पोर्ट है। तो यहाँ पे एक आपके पास स्टेटमेंट है, ये आपको एक क्वेश्चन गिवन है, राइट अ प्रोग्राम दैट रिसीव डाटा फ्रॉम पोर्ट बी एंड शो द रिसीव डाटा ऑन पोर्ट डी। सबसे पहली बात यह कि हमें यह पता होनी चाहिए कि कौन सी पोर्ट यहाँ पे हमारी इनपुट पोर्ट है। यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, रिसीव डाटा फ्रॉम पोर्ट बी। रिसीव का क्या मतलब है? कहीं से डाटा आ रहा है और माइक्रो कंट्रोलर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है ये इनपुट होगा आपके माइक्रो कंट्रोलर के लिए, ये डाटा इनपुट होगा। इसका मतलब है पोर्ट भी हमारे पास क्या होगी? इनपुट होगी। किसी भी पोर्ट के साथ सेंसर लगा हुआ है, कोई स्विच लगा हुआ है, कोई भी हमारे पास डाटा जो माइक्रो कंट्रोलर की तरफ जा रहा है, वो हमारी पोर्ट इनपुट पोर्ट होती है। और उसके बाद क्या कह रहा है जी इस क्वेश्चन में कि शो द रिसीव डाटा ऑन पोर्ट डी। इसको हमने कहाँ पे शो करना है? पोर्ट डी पे शो करना है। इसका मतलब है हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे डाटा आ रहा है 1010, ये हमारे पास डाटा है और हम लोगों ने इसको शो करना है पोर्ट डी पे। अब ये कैसे हम लोग शो कर सकते हैं? तो हमारे पास हमने जो अभी तक इंस्ट्रक्शंस पढ़ी हैं, हमने सिर्फ मूव की इंस्ट्रक्शन पढ़ी है, मूव लिटरल टू वर्किंग की इंस्ट्रक्शन हमने पढ़ी है और मूव वर्किंग टू फाइल की इंस्ट्रक्शन पढ़ी है। यहाँ पे हम लोग एक एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन ऐड करते हैं उसके साथ, वो इंस्ट्रक्शन हमारे पास मूव फाइल टू फाइल। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मूव फाइल टू फाइल ये हमारे आर्किटेक्चर में अलाउ है कि हम लोग फाइल की एक लोकेशन से डाटा उठाएं और दूसरी फाइल लोकेशन पे डाटा जाके प्लेस कर दें। तो मूव फाइल टू फाइल के बाद स्पेस के बाद हम लोग एड्रेस लिखेंगे। पहले एड्रेस हमारे पास आएगा सोर्स का, जहां से हम लोगों ने डाटा उठाना है, हम लोगों ने वो एड्रेस प्रोवाइड कर देना है। कॉमा के बाद हमारे पास एड्रेस आएगा डेस्टिनेशन का, कि हम लोगों ने किस जगह पे जाके डाटा स्टोर करना है। अब यहाँ पे दोनों स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं। हमारे पास एक एड्रेस यहाँ पे पोर्ट भी है, दूसरा एड्रेस हमारे पास पोर्ट डी है। दोनों स्पेशल फंक्शन रजिस्टर हैं और दोनों फाइल रजिस्टर का पार्ट हैं। तो ये अलाउ है, हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फाइल रजिस्टर से डाटा दूसरे फाइल रजिस्टर में मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अब हम लोग क्या करते हैं, कोड लिखते हैं। हम लोगों का बेसिकली होगा क्या, जो भी डाटा सोर्स वाले में होगा वहां से कॉपी होगा और डाटा हमारे पास जाके कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? डेस्टिनेशन में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कोड अब लिखते हैं कि क्या कोड बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग अपने कोड को ओरिजिनेट कर लेते। हमने कोड को 2A से ओरिजिनेट कर लिया। अब हमने यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो हमारे पास दो पोर्ट्स हैं, एक पोर्ट बी है और एक पोर्ट डी है। तो हमने करना क्या है? इस पॉइंट पे हमने किसी पोर्ट को इनपुट बनाना है और किसी पोर्ट को हम लोगों ने आउटपुट बनाना है। इनपुट पोर्ट कौन सी है? हमारे पास पोर्ट बी है। और आउटपुट पोर्ट कौन सी है? हमारे पास पोर्ट डी है। तो इन बाय डिफॉल्ट सारी की सारी पोर्ट्स हमारे पास इनपुट हैं। तो पोर्ट भी हमारे पास प्री डिफाइंड है कि वो इनपुट पोर्ट है, हमें उसको दोबारा से इनपुट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो पोर्ट हमारे पास आउटपुट है वो है पोर्ट डी। और पोर्ट डी को मैं आउटपुट बनाता हूँ। आउटपुट बनाने के लिए क्या करूंगा, मैं ट्रिस रजिस्टर पे 0 सेंड करूंगा, क्योंकि कंप्लीट पोर्ट डी हमारी आउटपुट है। तो कंप्लीट जो ट्रिस रजिस्टर है उसके ऊपर हम लोग 0 मूव करेंगे। तो मूव लिटरल टू वर्किंग 0 0 H मैंने मूव कर दिया और इस वैल्यू को मैं मूव कर रहा हूँ मूव वर्किंग टू फाइल। और कहाँ पे मूव कर रहा हूँ मैं? ट्रिस डी पे। तो इस स्टेप के साथ हमारी ये पोर्ट आउटपुट पोर्ट बन गई है। यहाँ पे मैं एक न्यू आपके लिए चीज़ ऐड करता हूँ कि अगर हम लोग कमेंट्स करना चाहें तो हम लोग कमेंट्स कर सकते हैं। ये आपके पास टर्मिनेटर का साइन है या सेमी कॉलन, इसके बाद हम लोग अपने कमेंट्स ऐड कर सकते हैं, हम लोग जो भी कमेंट इधर लिखना चाहें। कमेंट्स जब आपका असेंबलर हो, असेंबलर जब कोड आपका असेंबल करेगा तो कमेंट्स को रिमूव कर देगा, ये पार्ट ऑफ कोड नहीं बनते। ठीक है, ये कमेंट्स आपके यूज के लिए होते हैं कि फ्यूचर में अगर आप लोग कोड को अगर कभी पढ़ें और आप लोग देखना चाहें कि इस आपने इस इंस्ट्रक्शन में क्या किया था, तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ कि ये बेसिकली कमेंट क्या है कि हमने पोर्ट को क्या बनाया है? आउटपुट पोर्ट बनाया है।
तो ये मैंने कमेंट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है जी, अब पोर्ट हमारी आउटपुट बन चुकी है, दूसरी पोर्ट हमारे पास इनपुट है। मैं क्या करता हूँ, मूव डाटा मूव करता हूँ फाइल टू फाइल। मैं फाइल से डाटा उठाता हूँ और फाइल पे ही रख देता हूँ। कहाँ से डाटा उठाना है हमारा, हमने पोर्ट बी से डाटा उठाना है, तो वो हम लोग पहले लिखेंगे क्योंकि ये हमारे पास सोर्स है। हम लोगों ने पोर्ट बी से डाटा उठाया और हम लोगों ने सेंड करना है पोर्ट डी पे, तो कॉमा के बाद हम लोग क्या लिख देते हैं, पोर्ट डी हम लोग लिख देंगे। इससे होगा क्या, पोर्ट बी पे जो भी डाटा आ रहा होगा वो पोर्ट डी पे सेंड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आपके पास ये डाटा अल्टरनेटिंग 1 और 0 की फॉर्म में आपके पास डाटा है। इस इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन के बाद पोर्ट डी पे क्या आ जाएगा, 10101010 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कोड हमने कर लिया। ठीक है, अब इनपुट डाटा है जो रिसीव कर रहा है, अगर इनपुट डाटा मैं कहता हूँ चेंज हो जाता है, इनपुट डाटा आपका यहाँ पे चेंज हो जाता है, इनपुट डाटा चेंज होके सारे के सारे फॉर एग्जांपल 1 आ जाते हैं। अब कोड तो एग्जीक्यूट हो चुका है, इसके बाद जा चुका है। हमने तो क्या करना है, डाटा पोर्ट बी पे जो भी आ रहा है वो पोर्ट डी पे सेंड करना है। तो जैसे आपको पहले पता है कि हमारी जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो हमेशा एक इनफाइनाइट लूप के अंदर होंगी। तो मैं अनकंडीशनल ब्रांच यूज कर देता हूँ, अनकंडीशनल ब्रांच के साथ मैं लेबल यूज कर देता हूँ कि किधर चले जाओ, अगेन पे चले जाओ, और अगेन मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। अब ये इनफाइनाइटली आपका ये कोड क्या करेगा, पोर्ट बी से डाटा उठाएगा और हमेशा के लिए पोर्ट बी का डाटा किधर सेंड कर देगा, पोर्ट डी पे सेंड कर देगा। और पोर्ट डी हमारी क्या है, आउटपुट पोर्ट है, वहां पे हमें रिसीव डाटा शो हो रहा होगा। ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोगों ने बेसिकली क्या करना है, रिसीव करना है डाटा पोर्ट बी से। अगर मैं स्टेटमेंट पढ़ दूं आपके लिए, राइट अ प्रोग्राम दैट रिसीव डाटा फ्रॉम पोर्ट बी, पोर्ट बी से डाटा रिसीव करना है। फर्दर क्या करना है, इंक्रीमेंट इट बाय 1। तो इंक्रीमेंट आपको 1 इंक्रीमेंट करना आता है, इंक्रीमेंट फाइल रजिस्टर की कमांड से आप उसको इंक्रीमेंट कर सकते हैं। एंड डिस्प्ले द इंक्रीमेंटेड वैल्यू ऑन पोर्ट बी, इसका मतलब है पोर्ट बी से वैल्यू आ रही है, उसको हमने इंक्रीमेंट करना है। लेकिन हम लोग पोर्ट बी की वैल्यू को डायरेक्ट पोर्ट बी के ऊपर इंक्रीमेंट नहीं लगा सकते इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अगर हम पोर्ट बी के ऊपर इंक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन लगाएंगे, वो तो इनपुट पोर्ट है, इनपुट पोर्ट का तो डाटा आपका जो है वो आपके पास जो भी डाटा आता है उसको हम लोग प्रोसेस करने के लिए हम लोग उसको किसी और लोकेशन पे प्लेस करेंगे। इसका मतलब है कि हम लोगों ने अगर उसको किसी और लोकेशन पे प्लेस करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वहां से डाटा उठा लेंगे और उठाने के बाद हम लोग उसको किसी और फाइल लोकेशन पे रख लेंगे। तो कोड स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनेट में आज के बाद फिर लिखना छोड़ रहा हूँ आपके लिए, हम लोग अंडरस्टूड है कि कोड ओरिजिनेट हम लोग करेंगे। तो हम लोगों ने करना है, पोर्ट बी से डाटा उठाना है, पोर्ट डी पे डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले जब भी बात आ जाए तो हम लोग पहला काम क्या करेंगे, अपनी पोर्ट को आउटपुट बनाएंगे। तो मूव लिटरल टू वर्किंग 00H मैंने भेज दिया वर्किंग रजिस्टर में, और मूव वर्किंग टू फाइल परफॉर्म कर रहा हूँ इस पॉइंट पे। और कहाँ पे भेज रहे हैं हम लोग, ट्रेस सी पे सेंड कर रहे हैं, सॉरी ट्रेस डी पे सेंड करना था, पोर्ट डी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ट्रेस डी पे सेंड किया तो पोर्ट डी क्या बन गई, आउटपुट बन गई। अब हम लोगों ने पोर्ट बी की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट करना है। पोर्ट बी की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट इंक्रीमेंट पोर्ट बी इंस्ट्रक्शन नहीं लगा सकते, इनपुट पे डाटा आपके पास फिजिकली आ रहा है, उसको हम लोग चेंज करना चाहें तो हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये डाटा उठा लें हम लोग इस पॉइंट से और किसी और लोकेशन पे सेव कर दें। और किस लोकेशन पे हम लोग सेव करें जी, हम लोग तो इसको सेव करेंगे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर पे, आप सेव नहीं करेंगे बल्कि जनरल पर्पस रजिस्टर पे सेव कर देंगे। मूव फाइल टू फाइल, फाइल से डाटा उठाया और फाइल पे सेंड कर दिया। कहां से उठाना है, हम लोगों ने पोर्ट बी से हम लोगों ने डाटा उठाया और कहां पे प्लेस कर दिया, 00H पे हम लोगों ने प्लेस कर दी। अब ये 00H हमारे पास फाइल की लोकेशन है, जनरल पर्पस रजिस्टर की आपकी फर्स्ट लोकेशन है, एक्सिस बैंक जो बाय डिफॉल्ट बैंक है उसकी पहली लोकेशन आप लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो पोर्ट बी का डाटा 00H पे मूव हो गया। अब हमने इसको क्या करना है, इसको हमने एक इंक्रीमेंट करना है। तो इंक्रीमेंट करना तो हमें आता है, इंक्रीमेंट फाइल रजिस्टर, फाइल रजिस्टर के कंटेंट्स को हम लोगों ने इंक्रीमेंट करना है। किसको इंक्रीमेंट करेंगे, हम लोग 00H को हम लोग इंक्रीमेंट कर देंगे।
इंक्रीमेंट करने के बाद हम लोगों ने इसी डाटा को किधर मूव कर देना है, हम लोगों ने पोर्ट डी पे मूव करना है। तो मूव फाइल टू फाइल मैं लिख देता हूं पोर्ट बी कॉमा पोर्ट डी। अगर पोर्ट बी से डाटा उठा के पोर्ट डी पे भेजेंगे तो क्या होगा, ये तो इंक्रीमेंटेड डाटा नहीं होगा, ये तो हमारे पास ओरिजिनल डाटा सेंड हो जाएगा। इसका मतलब हमने पोर्ट बी से नहीं उठाना है, बल्कि किधर से उठाना है, 00H से उठाना है और किधर सेंड कर देना है, पोर्ट डी पे सेंड कर देना है। तो हमारा सोर्स जो है वो 00H है, डेस्टिनेशन हमारे पास पोर्ट डी आ गई। ठीक है, अब यही प्रोसेस हम लोगों ने इनफाइनाइट टाइम चलाना है। तो अगर इसी प्रोसेस को इनफाइनाइट टाइम चलाना है तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, अनकंडीशनल ब्रांच की इंस्ट्रक्शन यूज करूंगा और इसके साथ में कह देता हूँ कोड स्टार्ट एक लेवल में डिफाइन कर दूंगा कि स्टार्ट पे सेंड कर दे। अब स्टार्ट में किस पॉइंट पे लिखूंगा, अब मैं फॉर एग्जांपल अगर इस इंस्ट्रक्शन के साथ लिख दूं, क्या ये ठीक है? अगर मैं इस इंस्ट्रक्शन के साथ लिखता हूँ कोड को, अब मैं क्या करता हूँ, ड्राई रन करता हूँ। तो कोड को ड्राई रन करने के लिए मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ, वर्किंग रजिस्टर बना लिया ड्राई रन करने के लिए। ठीक है, और पोर्ट भी हमारे पास यहाँ पे नजर आ रही है, पोर्ट डी भी नजर आ रही है। तो वर्किंग रजिस्टर में हमारे पास क्या डाटा है, हम लोग वो डिफाइन कर देंगे इस पॉइंट पे। ठीक है, वर्किंग रजिस्टर में हमारे पास पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, वर्किंग रजिस्टर में 00H मूव होगा, वर्किंग रजिस्टर में 00H आ गया। ठीक है, कोई इशू। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में देखें ये किधर चला गया, पोर्ट ट्रेस डी पे चला गया। तो हमारी ये पोर्ट क्या बन गई, आउटपुट पोर्ट बन गई। हमने इस पोर्ट को आउटपुट पोर्ट बना लिया। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखें, हमने मूव किया फाइल टू फाइल, पोर्ट बी से डाटा उठाया, 00H पे लिखा। 00H अब फाइल की लोकेशन है, एक फाइल लोकेशन पे हम लोग क्या प्लेस कर रहे हैं, 00H पे हम लोग डाटा प्लेस कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास डाटा आ जाएगा। फाइल की 00H लोकेशन पे हम लोगों ने क्या मूव कर दिया है जी, पोर्ट बी का डाटा मूव कर दिया है। तो 00H पे पोर्ट बी पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हमारे पास इनपुट डाटा 1 आ रहा था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, पोर्ट बी पे हम लोगों ने इनपुट है, इनपुट हमारे पास 01H आ रही थी तो हमने 01 इधर लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखें हमने क्या किया, इंक्रीमेंट फाइल 00H को इंक्रीमेंट कर दो। 00H पे क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है, इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। अब ये इंक्रीमेंटेड वैल्यू को हम लोग नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में देखें किधर भेज रहे हैं, 00H से उठा के किधर भेज रहे हैं, पोर्ट डी पे भेज रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या आ गया, इनपुट पे क्या आ गया हमारे पास, इंक्रीमेंटेड वैल्यू आगे देखें, इनपुट डाटा 1 है, आउटपुट क्या आ रहा है हमारे पास, 2 आ रहा है। ठीक है, अब इनपुट है, इनपुट किसी सेंसर से आ सकती है, किसी भी डिवाइस से आ सकती है, वो मैं कहता हूँ इनपुट वैल्यू चेंज होगी। इनपुट वैल्यू चेंज होके हमारे पास क्या आ चुकी है, मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि इनपुट वैल्यू मेरे पास 2 आ चुकी है। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि मेरी वैल्यू चेंज होके इनपुट वैल्यू क्या होगी, 02H आ गई। इस कोड में देखें जी, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आएंगे, ये वापस किधर लेके जा रहे हैं, इसको स्टार्ट पे लेके जा रहा है। और स्टार्ट किस इंस्ट्रक्शन पे लिखा हुआ है, मूव फाइल टू फाइल, 00H पे जो वैल्यू है वो पोर्ट डी पे सेंड कर दो। 00H पे क्या पड़ी हुई है, 2, पोर्ट डी पे क्या मिला हुआ है, हमारे पास 2 आ रहा है। क्या ये वैल्यू इंक्रीमेंट वैल्यू हमें मिल रही है, ये तो इंक्रीमेंटेड वैल्यू नहीं है, इसका मतलब है ये काम ठीक नहीं हो रहा, स्टार्ट हमारा इस पॉइंट पे नहीं आएगा। तो स्टार्ट को मैं फिर क्या करता हूँ जी, मैं कहता हूँ जी चलें स्टार्ट को एक इंस्ट्रक्शन ऊपर लगा देता हूँ और देखते हैं जी कि शायद हमारा कोड ठीक हो जाए। स्टार्ट मैंने यहाँ पे लगा दी। ठीक है, अब देखते हैं जी कोड क्या एग्जीक्यूट करेगा, ब्रांच से दोबारा ऊपर जाएगा, इंक्रीमेंट करो जी पोर्ट 00H पे जो डाटा पड़ा हुआ है, 00H पे क्या पड़ा हुआ है, हमारे पास 2 पड़ा हुआ है, इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, देखते हैं मूव फाइल टू फाइल, 00H पे जो डाटा पड़ा हुआ है उसे किधर भेज दो, पोर्ट डी पे भेज दो। पोर्ट डी पे 2 पड़ा हुआ है, ओवर राइट होके क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हम लोगों ने देखा इनपुट पे 2 आ रहा है, आउटपुट पे 3 आ रहा है, कोड हमारा ठीक काम कर रहा है। चलें एक दफा फिर एग्जीक्यूट करके देखते हैं। दोबारा ब्रांच पे आएगा, दोबारा हम लोग किधर मूव कर जाएंगे, स्टार्ट पे हम लोग दोबारा से चले जाएंगे, हमारा प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू अपडेट होगी, हम स्टार्ट पे चले जाएंगे। स्टार्ट पे क्या इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है हमारे पास, इंक्रीमेंट, यहाँ पे 3 पड़ा हुआ है, इंक्रीमेंट करके क्या कर दो,
4 कर दो, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आए, 00H पे जो वैल्यू है वो किधर भेज दो, पोर्ट डी पे भेज दो। यहाँ पे इंक्रीमेंट होकर वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब इनपुट डाटा क्या है हमारे पास, 2, आउटपुट रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। इसका मतलब है कि हमने तो क्वेश्चन में कहा था एक का इंक्रीमेंट करें, इसका मतलब है ये तो काम खराब हो गया। दोबारा ब्रांच से स्टार्ट पे जाएंगे, दोबारा एक इंक्रीमेंट करके क्या कर देगा, 5 कर देगा। जब इनपुट डाटा 2 ही है, आउटपुट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और ये इसी तरह कंटिन्यू इंक्रीमेंट करता रहेगा। इसका मतलब है काम कुछ ठीक नहीं हुआ, काम खराब हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं जी, स्टार्ट के लेबल को दोबारा उसकी लोकेशन चेंज कर देते हैं, और स्टार्ट की जो लोकेशन है वो हम लोग किधर भेज देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कि मूव कर जाए। यह अब हम लोगों ने जो अपना लेबल है उसकी लोकेशन चेंज कर दी। अब देखते हैं जी कोड क्या करेगा। हम लोग फिर कोड को स्टार्ट से एग्जीक्यूट कर देते हैं कि हमारे पास स्ट्रेस पे 00H आ गया, तो पोर्ट हमारी आउटपुट बन गई, इतना तो हमें पता चल चुका है। मूव वर्किंग टू फाइल, सॉरी मूव फाइल टू फाइल पोर्ट बी कॉमा 00H। पोर्ट बी पे देखें इनपुट पे 2 पड़ा हुआ था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इंक्रीमेंट करो जी उसको, 2 एक इंक्रीमेंट होके क्या हो चुका है जी, 3 हो चुका है। मूव फाइल टू फाइल, 00H से वैल्यू उठाओ पोर्ट डी पे भेज दो। इंक्रीमेंट होके यहाँ पे हमें क्या मिल चुका है, 3 मिल चुका है। और इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ने हमने क्या क्या कहा, ब्रांच ने कहा स्टार्ट पे चले जाओ, और इनपुट डाटा इतनी देर में चेंज होके 7 हो चुका है, ठीक है। दोबारा ऊपर जाते हैं जी, पोर्ट बी से वैल्यू उठाओ, किधर रखो, 00H पे रखो। पोर्ट बी पे क्या आ रहा है, 07 आ रहा है, इधर वैल्यू अपडेट होके क्या होगी, 07 होगी। इंक्रीमेंट करो जी इसको, इंक्रीमेंट की क्या बनी, इंक्रीमेंट करने से ये क्या हो गया, 8 वैल्यू हो गई। और 8 को किधर सेंड कर दो, 00H से उठाओ, किधर भेज दो, पोर्ट डी पे भेज दो। तो यहाँ पे हमें क्या रिजल्ट आ जाएगा, हमें 8 शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब इनपुट हमारी चेंज नहीं हुई, हमारे पास 07 ही है। अब देखते हैं क्या ये कोड ठीक काम करेगा या नहीं। दोबारा ब्रांच से हम स्टार्ट पे चले गए, मूव फाइल टू फाइल, पोर्ट बी से वैल्यू उठाओ, 00H पे रख दो। पोर्ट बी पे क्या पड़ा हुआ है, 7 पड़ा हुआ है। 00H पे ओवरराइट होके वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इसको मैं थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 07 आ जाएगी। इंक्रीमेंट करो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे, 00H को इंक्रीमेंट करो जी। इंक्रीमेंट किया, क्या आ गया, 8 आ गया, इंक्रीमेंट हो गया। अब इसको किधर भेज दो, पोर्ट डी पे सेंड कर दो। पोर्ट डी पे सेंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोगों ने वैल्यू उठाई, पोर्ट डी पे सेंड करनी है, हमने सिंपली यहाँ से वैल्यू 00H से पोर्ट डी पे सेंड कर दी। और यहाँ पे हमें क्या शो हो रहा है, 8 पहले भी शो हो रहा था, अभी भी 8 शो हो रहा है। इसका मतलब है अब हमारा कोड जो है वो ठीक काम कर रहा है। एक लेबल की लोकेशन अगर आप लोग गलत इंस्ट्रक्शन के साथ लगा देंगे, पूरा कोड आपका डिफरेंटली बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। तो लेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, किस जगह पे लेबल लगाना है ये आप लोगों ने देख के लगाना होगा, वरना आपका पूरा कोड गलत हो जाएगा, ठीक है। फर्दर हम लोग नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोगों ने ये स्टेटमेंट देखते हैं फिर से, राइट अ प्रोग्राम दैट रिसीव बाइट ऑफ डाटा फ्रॉम पोर्ट बी एंड पोर्ट सी। पोर्ट बी और पोर्ट सी से वो एक बाइट ऑफ डाटा उठा रहा है, क्योंकि दोनों पोर्ट्स 8 बिट की हैं, तो उसको बाइट ऑफ डाटा कह दिया हमने। आफ्टरवर्ड्स ऐड द रिसीव डाटा एंड शो द रिजल्ट ऑन पोर्ट डी। हमने 2 पोर्ट से डाटा उठाना है, उन दोनों को आपस में ऐड करना है, ऐड करके बाद रिजल्टेंट हम लोगों ने पोर्ट डी पे सेंड कर देना है। लेकिन हमें एक और बात पता है, वो बात ये है कि हमारे पास ऐड जब भी हम लोग करेंगे, ऐड के लिए हमारे पास एक वैल्यू वर्किंग में होनी चाहिए, दूसरी वैल्यू हमारे पास फाइल में होनी चाहिए, तब हम लोग इन दोनों वैल्यूज को आपस में ऐड कर सकते हैं, वरना हम लोग वैल्यूज को आपस में ऐड अप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने पोर्ट बी की वैल्यू को उठा के फॉर एग्जांपल वर्किंग में रख लेते हैं, दूसरी वैल्यू तो है ही फाइल में, तब हम लोग इनको आपस में क्या कर सकते हैं, ऐड अप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग डायरेक्टली ऐड करना चाहें तो हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है पिक 18F के अंदर कि हम लोग इनको आपस में ऐड अप कर लें। तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं, हम लोग एक नई इंस्ट्रक्शन देखते हैं कि हम लोग कैसे वैल्यू फाइल से उठा के वर्किंग में रख सकते हैं। तो हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मूव एफ की इंस्ट्रक्शन। अब मूव एफ डब्ल्यू कुछ नहीं है, ठीक है, हमारे पास इसका सिंटेक्स है मूव एफ, मूव फाइल। फाइल का यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, एड्रेस दे देंगे, किसी एड्रेस से हमने डाटा उठाना है,
और हम लोगों ने इसको कहाँ पे ला के रख देना है, वर्किंग रजिस्टर के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों को कॉमा के बाद डी वाली बिट 0 या 1 आती है। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड अप कर देता हूँ कि अगर हम लोग W लिखेंगे तो ये वैल्यू वर्किंग रजिस्टर में मूव हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं लिख देता हूँ मूव F और मैं इसके बाद फाइल का एड्रेस दे देता हूँ, एड्रेस एड्रेस देने के बाद मैं कॉमा के बाद F लिख देता हूँ। इसका क्या मतलब है कि इस एड्रेस से वैल्यू उठाओ, इसी एड्रेस पे ये रिजल्ट पेश कर दो। तो कुछ सेंस नहीं बन रहा कि हम लोग एक इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं, वो क्या कर रही है, एक वैल्यू उठा रही है, उसी एड्रेस से उठा रही है, वही सोर्स है, और उसी एड्रेस पे पेस्ट कर रही है, वही हमारा क्या है, डेस्टिनेशन है। तो इस इंस्ट्रक्शन का एक फायदा है कि हमारे पास ये मूव की वाइड इंस्ट्रक्शन है, जिस मूव के साथ हमारे पास स्टेटस रजिस्टर की बिट्स चेंज होती हैं। अगर हम लोग किसी भी लोकेशन पे 0 चेक करना चाहें तो हम लोग मूव F कर सकते हैं, फाइल लोकेशन का एड्रेस दें और वहां पे डाटा स्टोर कर लें। अगर इसके अंदर 0 आंसर होगा तो हमारे पास 0 फ्लैग हाई हो जाएगा स्टेटस रजिस्टर के अंदर, ठीक है। तो ये इसका एक और फंक्शन है इस इंस्ट्रक्शन का। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अब ये वाली इंस्ट्रक्शन यूज कर लेते हैं। अब हम लोग एक वैल्यू उठा के वर्किंग रजिस्टर में रख देंगे, दूसरी रजिस्टर वैल्यू हम लोगों की फाइल रजिस्टर में होगी, फिर हम लोग को उन दोनों को आपस में ऐड अप कर लेंगे, ठीक है। तो कोड स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले मैं क्या करता होता हूँ, हमेशा कोड में पहला हमारा स्टेप होता है, हम लोग किसी पोर्ट को आउटपुट बना रहे हैं, तो मूव लिटरल टू वर्किंग आउटपुट पोर्ट बनाने के लिए 00H किधर भेज रहा हूँ आपको पता है, मूव वर्किंग टू फाइल, प्रीवियस हम लोगों ने एग्जांपल में यही काम किया था, ट्रेस डी पे। तो पोर्ट हमारी आउटपुट बन गई। नेक्स्ट अब हम लोगों ने क्या करना है जी, पोर्ट बी से वैल्यू उठानी है, वर्किंग रजिस्टर में रखनी है। मूव करता हूं, मूव एफ, पोर्ट बी से वैल्यू उठाओ जी, पोर्ट बी, कॉमा क्या लिखूंगा, 0 लिख सकता हूं या 1 लिख सकता हूं। 1 फाइल के लिए होता है, 0 वर्किंग रजिस्टर के लिए होता है। और अगर आप भूल जाएं तो आपके लिए आसानी है कि आप लोग कॉमा W लिख दें, तो ये वैल्यू किधर चली जाएगी, वर्किंग रजिस्टर में मूव हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास एक वैल्यू वर्किंग रजिस्टर में है, दूसरी वैल्यू हमारे पास फाइल में है। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर लेते हैं, ऐड वर्किंग विद फाइल, और स्पेस के बाद में क्या लिख देता हूं कि पोर्ट सी। अब हम दोनों इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लेंगे, लेकिन ऐड करने के बाद रिजल्टेंट हम लोग पोर्ट सी पे नहीं रख सकते क्योंकि वो इनपुट पोर्ट है। तो इस आंसर को मैंने कहां पे रखना है, फाइल में रखना है। तो मैं इसके बाद कॉमा क्या लिख सकता हूँ, W लिख सकता हूँ या 0 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज आपस में ऐड होंगी और वर्किंग रजिस्टर में ये आंसर आ जाएगा। और इस आंसर को हमने मूव किधर करना है, हम लोगों ने फाइल में मूव करना है। और किस लोकेशन पे मूव करना है, हम लोगों ने पोर्ट डी पे मूव कर देना, ठीक है। तो ये हमने कोड कर लिया। अब मैं इसको अगर आप लोगों को इसको एग्जीक्यूट करके बता दूं, ये वाइट कलर में हमारे पास इनपुट पोर्ट्स हैं और ये रेड कलर में हमारे पास आउटपुट पोर्ट है। मैं कहता हूँ इस पे 2 पड़ा हुआ है और इस पे 3 पड़ा हुआ है, ठीक है। आपकी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, वर्किंग रजिस्टर में 0 मूव हो जाता है, और इससे हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में हमारे पास ट्रेस पे मूव होता है, तो हमारी पोर्ट डी क्या बन जाती है, आउटपुट पोर्ट बन जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या होता है जी, पोर्ट बी से वैल्यू उठाओ, वर्किंग रजिस्टर में प्लेस कर दो। पोर्ट बी के पास क्या पड़ा हुआ है, 3, वर्किंग रजिस्टर की वैल्यू ओवर राइट होके क्या हो गई, हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखें, ऐड करो वर्किंग और फाइल को। वर्किंग में क्या पड़ा हुआ है जी, 3, फाइल के साथ ऐड करो, किस फाइल लोकेशन के साथ, पोर्ट सी के साथ, क्या पड़ा हुआ है, 2, दोनों ऐड अप हुए, आंसर क्या आया, 5। कहां पे आंसर को स्टोर करना है, हमने कहा है वर्किंग रजिस्टर में स्टोर कर दो। आंसर क्या आ गया हमारे पास, 5 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, वर्किंग से वैल्यू उठाई, कहां पे भेज दी, फाइल रजिस्टर में पोर्ट डी पे भेज दी। तो आंसर हमारे पास किधर आ गया, पोर्ट डी पे आ गया, ठीक है। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट हमारे पास अगर इसको हम लोग इसी प्रोसेस को बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हम लोग अनकंडीशनल ब्रांच लगा के इसको भेज देते हैं XYZ पे, और किधर भेज देंगे, हम लोग मूव की इंस्ट्रक्शन के साथ भेज देंगे। होपफुली ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ब्रांचेस की तरफ जाएंगे कि कंडीशनल ब्रांचेस कौन सी होती हैं। अल्लाह हाफिज़।